हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और आपका फिर से स्वागत है मेरे इस कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स पे। तो पिछले दिन हमने वेरिएबल का कुछ नेमिंग्स का रूल्स हमने देखा था और कुछ नेमिंग टाइप भी देखा था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। और जो ऑपरेटर्स है, तो आज हम दो तरह का ऑपरेटर्स को देखेंगे। सबसे पहला होगा हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स और दूसरा होगा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है। तो अगर आपको मैथ पसंद नहीं तो ये लेक्चर आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को नहीं देखेंगे, कुछ सिंपल सा जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस तरह का चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसका नाम देता हूँ मैं रिजल्ट। और यहाँ पे इक्वल टू देके हम एक वैल्यू का असाइन करेंगे। तो वैल्यू यहाँ पे मैं 10 डाल देता हूँ और एक काम करता हूँ, इसको हम डॉक्यूमेंट पे लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट को लिख दिया। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे 10 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन को चेक करेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन होगा हमारा एडिशन। तो यहाँ पे मैं अपने इस नंबर के साथ कुछ एडिशन कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 10 + 2 कर सकता हूँ। तो ये वैलिड सिंटैक्स है जहाँ पे हमने वेरिएबल को असाइन किया और एज ए वैल्यू हम यहाँ पे एक एरिथमेटिक ऑपरेशन को डाल रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो 10 + 2 यहाँ पर 12 हमारे रिजल्ट पे जो है सेव होकर आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ। ये देखिए 12 आ गया। तो आप चाहे तो यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 10 + 12 कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए 22 आ गया। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा एडिशन। लेकिन हम चाहते हैं एडिशन को और भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम देते हैं ए। तो ए को मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 10 और एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं बी, इसको वैल्यू असाइन करता हूँ मैं 20। तो हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट पे जो है 10 + 20 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 10 + 20 को लिख सकता हूँ, लेकिन हमने जो है 10 + 10 और 20 को एक वेरिएबल पे असाइन किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं a + b। तो इस तरह से जो है दोनों वेरिएबल का जो वैल्यू है वो एक साथ ऐड होके जो थर्ड वेरिएबल हमारा रिजल्ट है उस पर स्टोर होके आएगा। तो मैं इसको रन करके देख सकता हूँ। ये पे देखिए 30 आ गया। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक एडिशन किया है, इस तरह से हम सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, a - b लिख देंगे। तो आप चेक करेंगे यहाँ पे देखिए -10 आ गया। तो इंटीजर वैल्यू जो है नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे -10 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम a - b की जगह हम यहाँ पे b - a भी कर सकते हैं। तो ये देखिए +10 आ गया। तो इस तरह से जो है हम दोनों वेरिएबल का इस्तेमाल करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हमें इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस की जगह हम स्टार सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड पे हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम हमेशा स्टार सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 200 आ गया। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे b से a को डिवाइड करेंगे। तो इसका रिजल्ट जो है हमारा 2 आ गया। तो डिवीजन जो है वो सही आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कुछ और देखे, जैसे कि हम यहाँ पे a को 5 कर देते, एक काम करते a को हम 7 कर देते। अब इसको रन करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्लोट वैल्यू आ गया जो कि डेसिमल पे है, 2.85 समथिंग आ गया यहाँ पे। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम डिवीजन करेंगे तो एक वैल्यू जो है एक फ्लोट में भी आ सकता है। ओके, तो नेक्स्ट जो है एक और सिंबल को हम देखेंगे जिसको कहते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस के लिए हम यहाँ पे परसेंटेज सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे b मॉडुलस a करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पे 6 आ गया। तो जब भी हम मॉडुलस सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, b20 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे आएगा 7 × 2 = 14 आएगा और बाकी जो है हमारा रिमेनिंग रहेगा 6। तो 6 होगा हमारा मॉडुलस। तो इस तरह से जब भी हमें कोई डिवीजन पे अगर रिमेनिंग वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे मॉडुलस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा है आप समझ चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं जवाब जरूर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक और चीज़ है, एक काम करते हैं, इसको हम भी के लिए डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट पे एक वैल्यू असाइन करते हैं 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, अगर हमें यहाँ पे 10 को अगर 1 पॉइंट से इंक्रीज करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस 1। तो इससे क्या होगा, हमारा रिजल्ट का वैल्यू यहाँ पे देखिए, रिजल्ट मतलब यहाँ पे 10 है तो 10 के साथ हमारा 1 ऐड हो जाता है, मतलब यहाँ पे 11 हो जाएगा और 11 वापस यहाँ पे रिजल्ट पे स्टोर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ब्राउजर पे चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए 11 आ गया।
तो इसको करने का एक शॉर्टकट भी तरीका है। हम क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ पे एक रिजल्ट पे एक नंबर स्टोर है 10, तो अगर हम इसको 1 पॉइंट से इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिलीट करके हम सिंपली लिख देंगे रिजल्ट प्लस प्लस। तो प्लस प्लस का मतलब होता है हमारा रिजल्ट का जो भी वैल्यू है वो 1 पॉइंट से इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको फिर से रन करेंगे, ये देखिए 11 आ गया। तो हम चाहे तो इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर माइनस माइनस दे देते, मतलब यहाँ पे 1 पॉइंट से डिक्रीज हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये देखिए 9 हो गया। तो इसको कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो एक शॉर्टकट है, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, रिजल्ट -1। तो एक ही चीज है, लेकिन जो ये डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो एक शॉर्टकट है। तो ये हो गया हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर देखेंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर चेक कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब होता है हम एक जो ऑपरेटर का यूज करेंगे और हमेशा रिटर्न जो है हमारा बुलियन पे आएगा। तो अगर आपको पिछले दिन का लेक्चर याद है तो आपको पता होगा बुलियन का मतलब होता है सिर्फ दो वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। तो आज हम इसको यूज करेंगे और देखेंगे एक्चुअली ट्रू और फॉल्स का मीनिंग क्या होता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम है रिजल्ट। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, दो और वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ए इज इक्वल टू 10 कर देते हैं और बी इज इक्वल टू 20 कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट पे चेक करेंगे कि ए और बी का वैल्यू जो है सेम है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ए उसके बाद डबल इक्वल्स टू देके बी डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे दो वैल्यू को यहाँ पे ए डबल इक्वल्स टू बी। तो डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपेयर करना कि दोनों का वैल्यू जो है सेम है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए फॉल्स आ रहा है, मतलब ए और बी जो है इक्वल नहीं है, ए और बी का वैल्यू जो है अलग है। तो अगर हम ए और बी का वैल्यू इक्वल कर देते, जैसे कि हम यहाँ पे बी को भी 10 कर देते, ये देखिए ट्रू आ गया। तो इस तरह से जो है हम दोनों वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इस 10 इक्वल टू 10 कर देते हैं तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा, ये देखिए ट्रू आ रहा है। तो इस तरह से हम जो है दोनों वैल्यू का जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। तो एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम चाहे तो इस कंपैरिजन को जो है इन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हम चेक कर सकते हैं कि ए और वैल्यू जो है इक्वल ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब होता है ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा, क्योंकि ए और बी जो है इक्वल है, लेकिन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, ये देखिए फॉल्स आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ए का वैल्यू अगर चेंज कर देते हैं, अब इसको कंपेयर करते हैं, ये देखिए ट्रू आ गया। तो हमारा कंडीशन जो है वो सक्सेसफुल सेटिस्फाई हो रहा है। अब क्या करेंगे, हम कुछ और कंडीशन को देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम चेक करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए का वैल्यू जो है बी का वैल्यू से ज़्यादा है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू जो है एक्चुअली बी से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो अगर हम बी का वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, अगर हम बी का वैल्यू 13 कर देते हैं, अब चेक करेंगे, ये देखिए फॉल्स आ गया, मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू जो है बी से छोटा है। अब क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, हम चेक करेंगे ए इज लेस देन बी। तो यहाँ पे भी सेम आएगा, लेकिन रिवर्स होके आएगा, यहाँ पे फॉल्स है, ये ट्रू आ जाएगा, ये देखिए ट्रू आ गया। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ए का वैल्यू जो है बी से छोटा है कि नहीं। तो ये हो गया ग्रेटर देन और लेस देन का जो कंपैरिजन। और एक और चीज कर सकते हैं, हम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दोनों को एक साथ कंबाइन करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो यहाँ पे देखिए हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू को एक साथ लिखा है। हम यहाँ पे चेक करेंगे ए का वैल्यू जो है वो बी से बड़ा है या फिर बी का इक्वल है, तो अब ये ट्रू रिटर्न आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू जो छोटा है तो ये एक फॉल्स रिटर्न आएगा, फॉल्स आ गया। अगर हम यहाँ पे ए का वैल्यू अगर बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं, तो ये ट्रू आएगा, देखिए ट्रू आ रहा है। और हम अगर दोनों को सेम कर देते हैं ए और बी, तब भी ये ट्रू आएगा, ये देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो इस तरह से जो है हम जो है कंपैरिजन कर सकते हैं, और हम चाहते हैं इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम चेक करेंगे ए इज लेस देन बी और इक्वल टू बी। तो इस तरह से भी हम इसको रिवर्स पे चेक कर सकते हैं। तो आशा आप समझ चुके हैं कि ऑपरेटर कैसे काम कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है। तो आप इसको खुद ट्राई कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा।
और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।